और बातचीत करने के लिए पीडीएम से तैयार हैं, तब भी नहीं बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी इलेक्शन की तारीख पर? देखें, बात सुने। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि हम पंजाब असम्बली तोड़ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके जो वज़ीर आला है उसके हाथ कांप रहे हैं, तो तब नहीं कर रहे कि मैं असम्बली तोड़। कभी कहते हैं मैं फलां तारीख को तोड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं शाम को तोड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं दिन को तोड़ूंगा। आज 3 बजे का वादा था, फिर कह रहे नहीं शाम को तोड़ूंगा। अगर वो तोड़ उम्मीद कर देंगे, वो तो तोड़ देंगे आज कल में, उसके बाद बिल्कुल जब वो तोड़ेंगे, हाँ मैं उसके आ रहा हूँ ना, जब वो तोड़ देंगे तो हम इंशाल्लाह जो भी आइन और कानून कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह हम इलेक्शन कराएंगे। और जिस तरह हमने इनको ट्रेलर दिखाया सिंध में, कराची में और हैदराबाद में, इंशाल्लाह ताला इनको इसी तरह शिकस्त हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो इतनी मजबूत हो गई है? हम इंशाल्लाह अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर इनको जो है पूरी शिकस्त। देखिए नून लीग पर तो काफ़ी नाराज़ हैं मियाँ साहब, और राना सना को उन्होंने लंदन बुला लिया है। वो समझते हैं कि नई कामयाबी हुई पंजाब में जो अदम एतमाद वाला और एतमाद वाला मामला था। देखिए नाराज़ है, नहीं नाराज़, ये तो अभी देखें, वो तो चीज़ें चलती रहती हैं, पार्टी के अंदर भी चलती रहती हैं, इत्तेहादी जमातों के दरमियान भी चलती रहती है। ये कोई इशू नहीं है। हमारा जो है हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने जाना है 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होना है आइन और कानून के मुताबिक, वो हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में लड़ना है। सही है। और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप खुद केपी से ताल्लुक रखते हैं, केपी असम्बली आजकल में तहरील हो जाती है, तो वहाँ इलेक्शन के हवाले से आप लोग की तैयारी क्या है पीपल्स पार्टी की? हम बिल्कुल तैयार हैं। देखें, इतवार की शब से लेके मंडे मॉर्निंग तक वज़ीर आला के बड़े नज़दीकी लोगों ने, पीटीआई के कुछ बड़े अहम लोगों ने हमसे रब्ता किया कि आप अदम एतमाद की तहरीक जमा करें ताकि हमारी असम्बली 15-20 दिन तक ना टूटे। अच्छा। लेकिन हमने उनको जवाब दिया कि हम असम्बली को जो है हम अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं कराना चाहते, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर ने जम कामयाबी की तरफ से, हम उस वक्त जमा कराएं जब हमें कामयाबी नजर आ रही। लिहाजा आपने कल असम्बली तोड़नी है, आप आज तोड़ें। क्यों जो है आए बाएं शाएं कर रहे हैं? पहले कह रहे थे कि हफ्ते का टाइम, हम आज तोड़ देंगे, कल तोड़ देंगे, फिर कह रहे हैं हम ये करेंगे। आज भी उन्होंने 3 बजे का वादा किया था, तोड़े ना, फिर क्यों नहीं तोड़ रहे? तो फैसल साहब, कुछ लोग क्या राब्ते में हैं पीटीआई के आप लोगों से? बिल्कुल, इंशाल्लाह थोड़ा आप सब्र करें, आपको हम सरप्राइज दें। सर हम तो सब्र कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर वो राब्ते में हैं तो किस तरीके से राब्ते में हैं? सब्र का फल मीठा होता है इंशाल्लाह ताला। इस तरीके से राब्ते में कि इंशाल्लाह वो हमारी पार्टी है। तो सर सब्र का ये फल कौन खाएगा? हम ही खाएंगे। आप ही खाएंगे? और आपको ये पूरा यकीन है कि केपी और पंजाब दोनों में यही होगा? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और आपको हम इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। कि पहले अब देखें, खान साहब पिछले दिनों यही कह रहे थे कि जनूबी पंजाब में खून आ रहे जी, ये बहाने ढूंढते हैं। जनूबी पंजाब के लोगों से आपने साउथ पंजाब सूबे का वादा किया था। हाँ, सराइकी बेल्ट किधर गया वो साउथ पंजाब का जो इन्होंने एक महाज बनाया था? उन महाज के जो मेंबरान के साथ आपने धोखा किया। आपको खुद पता है कि आपने धोखा किया, तो आप बहाने बना रहे हैं कि लोग मुझसे जा रहे हैं, तो मैं क्या बहाना बनाऊं? आज आप देखें कराची में इनके 14 महीने की परफॉर्मेंस इनके सामने है। आज जो उन्होंने झूठा 11 अरब का कराची पैकेज दिया था, उसी झूठे वादे पे कराची के लोगों ने उनका जवाब दिया कि आपने झूठा वादा जो 11 अरब का किया था, उसके जवाब में आपको हम 1 सीट भी नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल साहब। एजाज चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं फैसल करीम कुंडी साहब की बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं फैक्ट्स में रेट आपको करता हूँ। ठीक है। पीडीएम के कम से कम 7 मरकजी रहनुमा रिकॉर्ड के ऊपर हैं, जिन्होंने ये कहा कि जिस रोज तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तहलील कर देंगे, उसी दिन हम आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। तो मैं सो कि मरियम भी इसमें शामिल है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल है और फजलुर रहमान साहब भी शामिल है। मेरा ख्याल है आपके पास तो रिकॉर्ड मौजूद होगा। पहली बात तो ये मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि इनसे कहें कि अपनी कही हुई बात के ऊपर अमल दरामद करें। दूसरा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिस तरह पंजाब के बारे में, केपीके के बारे में तो 1 आध 2 बातें कर रहे हैं ना, सैकड़ों बातें करते थे, 100 गुना ज्यादा तबसरे करते थे। इन्होंने देख लिया कि इनकी क्या हालत है और कितनी पतली हालत है पीडीएम की पंजाब के अंदर। और आपको पता है वहां तो पहले ही हम 2/3 अक्सरियत से अल्लाह के फजल करम से जीते हुए हैं। ये इधर उधर की बातें सुनाने तो कोई फायदा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी और इंशाअल्लाह 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। और सूबों में ही होंगे, वो कह रहे हैं सिर्फ सूबों में इंतखाबात होंगे। एजाज साहब वो कह रहे हैं सूबों में ही होंगे इंतखाबात। जी, तो वेलकम, हमें तो कोई ज़हमत नहीं है। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला जब सूबाई हुकूमतें कायम हो जाएंगी
तो फिर जब ये कौमी इलेक्शन लड़ने आएंगे तो क्या लेंगे? एक घूंट पानी नहीं पी सकते KPK और पंजाब के दरियाओं से। ओके, और जनूबी पंजाब का भी जरा फरमा दीजिए सर। और पंजाब हिस्सा है, जनूबी पंजाब पंजाब का हिस्सा है। इनको ये पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा इस वक्त अप्रूवल जनूबी पंजाब में है। इनको पता चल जाएगा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, लगारी साहब वफात पाई, वहाँ पे इमरान खान के कागज सुबह जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनको कहना वहाँ आके सारी पूरी PDM आए वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, मजा लग जाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सेनेटर एजाज चौधरी साहब आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।